दोस्तों मैं वो रणधीर सिंह और आज लाइफ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फिर मैं बताऊंगा कि जो हाउसफुल 5 का जो एडवांस बुकिंग है फर्स्ट डे के लिए वो कहां तक पहुंचा है। दूसरा रेड 2 जो कि अपने 32वें दिन में हम बोल सकते हैं 33वें दिन में अपने पहुंच चुकी है। वो उसका अपने जो ऑफिशियल एक जो कलेक्शन आया है अपने 32 दिनों तक का, वो अपने 32 दिनों में मूवी ने कहां तक पहुंची है। आज है ट्यूसडे, आज 34वां दिन है, तो 32 दिनों तक का जो ऑफिशियल जो कलेक्शन है वो आ चुका है। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि हाउसफुल ने अपने फर्स्ट डे के लिए कितना एडवांस बुकिंग किया अभी तक। तो मैं बता दूं कि 2D में टिकट जो सोल्ड हुआ है वो 27,425, और इसी तरह अगर हिंदी के 2D में जानते हैं आप कि दो, एक हाउसफुल 5, एक हाउसफुल 5 1 है, ये है। तो उस हिसाब से देखें तो दूसरे में हुआ है 16,441, और जो पहला 2D का हिंदी वर्जन है उसमें इसका जो शो मिला है 4,602 और दूसरे में 3,873। तो टोटल जो बोल सकते हैं कि टिकट सोल्ड हुआ है 43,866, जिसके शोज हैं 8,000 जो बढ़ गया कल के मुकाबले, कल 6,000 के आसपास था, 8,475। और इस तरह विदाउट ब्लॉक सीट 1,40,40,00,000 का एडवांस बुकिंग हो गया। अभी 2 दिन बाकी है एडवांस बुकिंग के लिए। ब्लॉक सीट के साथ 4,71,00,000 रुपया। अगर इसका रेट 2 से तुलना करें तो रेट 2 6 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट हुआ था, और 9 करोड़ के आसपास जो मैंने कल बताया था ब्लॉक सीट के साथ हुआ था। तो अभी 6 करोड़ को पास पहुंचना, उसका बजट भी कम था, इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी तक जो मैं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि 80 लाख के आसपास कल का एडवांस बुकिंग था विदाउट ब्लॉक बुक, तो ज्यादा जंप नहीं है, 66 लाख का ही एडवांस बुकिंग अभी तक जंप हुआ है। तो उस तरह से एडवांस बुकिंग नहीं हो रहा है जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी इसके कलेक्शन के ऊपर। अब आते हैं रेड 2 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। मैं बता 32वें दिन जो कि संडे था, उस दिन 1.5 करोड़ के आसपास कमाया। अगर देखते हैं तो 31वें दिन जो सैटरडे था, 1.25 करोड़ कमाया, और उससे ज्यादा ही संडे को कमाया 1,50,00,000 रुपया। इस तरह 168 करोड़ और 35 लाख रुपया इसने कमा लिया इंडिया नेट में। यही मेन कमाई होता है, और 80 करोड़ का बजट है, तो समझिए कि 200% का इसका बोल सकते प्रॉफिट है मूवी का। और इसका पहले ऑक्यूपेंसी भी बता देता हूं कि पूरा 30.2% की ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग में 14.40%, आफ्टरनून में 33.42%, इवनिंग में 45.95%, नाइट में घट जाती है। नाइट में चूंकि मंडे शुरू हो जाता है, वीकडे शुरू हो जाता है, इसलिए घट जाती है। नाइट में 27.18% की ऑक्यूपेंसी है। तो ये देखा जाए तो अब जो इसका ग्रॉस हो जाता है 200 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है, 200 और 200 करोड़ और 30 लाख रुपया। ओवरसीज से 31 करोड़ कमाती है। इस तरह से वर्ल्ड वाइड में 231 करोड़ 30 लाख रुपया ये अपने 32 दिनों में कमा लेती है। अब 33 दिनों में इसका क्या कमा सकती है, इसके अगर ऑक्यूपेंसी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ आइडिया लगा सकते हैं। ऑक्यूपेंसी 13% की है, जो कि इसके एक दिन पहले 30% की थी। तो आप मान के चलिए कि 1.5 का है तो कहीं 60 लाख के आसपास ये मूवी कमाएगी। मॉर्निंग में 5.86% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 13.58%, इवनिंग में 15%, और नाइट में अच्छी है 70.86%। तो मुझे लग रहा है 60 लाख के करीब कमाएगी वर्ल्ड वाइड में। अगर इसमें अगर आप जोड़ देते हैं इस मूवी का, अगर कल में जोड़ देते हैं एक मैं बताया था कि 1 लाख के आसपास, 1 करोड़ के आसपास अगर इसको जोड़ देते हैं इस मूवी में, तो जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 231 करोड़ 30 लाख हुआ है, तो 232 करोड़ 30 लाख या 20 लाख के आसपास ये मूवी कमा रही। तो ये जो रेड 2 है वो अभी भी इसकी कमाई अच्छी चल रही है। अब देखते हैं कि हाउसफुल 5 की एडवांस बुकिंग के साथ, क्योंकि उसकी बजट बहुत बड़ी है, वो कितना एडवांस बुकिंग के साथ आप फर्स्ट डे के साथ ओपनिंग देती है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का इतना ही।